ये इस नज़्म को हम पढ़ते हैं। गर्मी का मौसम बहुत ही प्यारी नज़्म है। इस नज़्म को लिखने वाले शायर इस्माइल मेरठी हैं, तो मुलाहिज़ा कीजिए। हम पढ़ते हैं। गर्मी का मौसम। मई का आन पहुँचा है महीना, मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना, बजे 12 तो सूरज सर पे आया, बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हवा पैरों तले पोशीदा साया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया, चली लो और तड़ाके की धूप, चली लू और तड़ाके की धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप, ज़मीं है या कोई जलता तावा है, ज़मीं है या कोई जलता तावा है, कोई शोला है या पिछवा हवा है। पिछवा हवा मीन्स को पश्चिम से चलने वाली हवा, और शोला बोलते हैं आग की लपट को। और ये भी शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम हैं मछली से तड़पते। बनी आदम यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की औलादें, हम लोग इंसान, बनी आदम। ना पूछो कुछ गरीबों के मकां की, ना पूछो कुछ गरीबों के मकां की, ज़मी का फ़र्श है छत आसमां की, ज़मी का फ़र्श है छत आसमां की, ना पंखा है न टट्टी है न कमरा, ज़रा सी झोंपड़ी मेहनत का समरा है, ज़रा सी झोंपड़ी मेहनत का समरा है, अमीरों को मुबारक हो हवेली, अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी अल्लाह बेली है। यानी अल्लाह बेली मतलब अल्लाह मालिक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अब आइए इधर हम लोग पहले अल्फाज को देखते हैं, उसके बाद जो इस नज़्म में कुछ अल्फाज आए हैं जिसकी मीनिंग समझने में, जिसका माना समझने में कुछ दुश्वारियाँ होती है, उसको आसान करके यहाँ पर दिया हुआ है। पोशीदा मतलब छिपा हुआ, तड़ाके की धूप बहुत तेज़ धूप, चटखा देने वाली धूप, शोला बोलते हैं आग की लपेट को, पछवा पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा गर्म हवा, बनी आदम यानी आदम की नस्ल, फ़र्श मतलब बिछोना बिस्तर, समरा मतलब फल हासिल, टट्टी बोलते हैं बांस या सरकंडों की बनी हुई आड़ जो बतौर दीवार खड़ी की गई हो, हवेली बोलते हैं बड़ा सा मकान, अल्लाह बेली मतलब अल्लाह मालिक, अल्लाह निगहबान। गर्मी का मौसम किस महीना से शुरू होता है? अब यहाँ पे सवाल है, तो यहाँ देखिए, महीना आन पहुँचा है महीना, वहाँ यानी कि मई, तो इसका सही जवाब होगा गर्मी का महीना किस महीने से शुरू होता है, तो मई से। दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है? तो जब 12 बज जाते हैं, सूरज बिल्कुल बीच में होता है, उस वक्त जो है कि गर्मी बहुत शिद्दत के साथ में होती है। लू कैसी हवा को कहते हैं? बहुत, देखिए अब यहाँ पे भी इसका जवाब होगा तड़ाके की चली लू और तड़ाके की धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। अब यहाँ पे इसका जवाब हम दे सकते हैं, लू कैसी हवा को कहते हैं, यानी बहुत जो ज़बरदस्त तरीके से हवा चलती है। तड़ाके की धूप से क्या मुराद है? तड़ाके की धूप यानी कि बड़ी शिद्दत की धूप को, बड़ी शिद्दत की धूप मुराद है यहाँ तड़ाके की धूप से। मछली से तड़पने का क्या मतलब है? यानी कि गर्मी से इंसान जो है तरबतर हो जाता है, पसीने से सर से लेकर के पूरे पैर तक पसीने आ जाते हैं, यही मछली से तड़पने का यही मतलब है। गरीब लोग गर्मी में किस तरह गुजारा करते हैं? तो गरीब लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ना पूछो कुछ गरीबों के मकान, ना पंखा है ना टट्टी ना कमरा है, ज़मीं फ़र्श है छत आसमां, ज़रा सी झोपड़ी मेहनत का समरा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि गरीब लोग गर्मी में किस तरह गुजारते हैं गर्मी को, तो बड़ी जो है
पंखा वगैरह डोलते रहते हैं या दरख्त वगैरह के नीचे में अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करते हैं, क्योंकि उनके घर में ना एसी होती है ना पंखा होता है। पिछवा हवा का शोला क्यों कहा गया? कि शोला पछवा हवा को शोला क्यों कहा गया? उसकी इसलिए कहा गया है क्योंकि पछवा हवा जो चलती है, उधर से जो गर्मी के दिनों में पछवा हवा जो चलती है उसके अंदर में बड़ी तेज़ गर्मी होती है, इसलिए उसको शोला कहा गया है। अब यहाँ पे लिखा है अशार मुकम्मल कीजिए। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, इसके बाद क्या चीज़ होगा? तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, बजे 12 तो सूरज सर पे आया। देखिए यहाँ पे बजे 12 तो सूरज सर पे आया, ये है ना। हुआ पैरों तले पोशीदा साया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। तो हम जो है कि अशार को देख करके इसको मुकम्मल कर सकते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यह है लपट। आग की शोले की लिपट या लपट, शोले की लपट बहुत शिद्दत के साथ हुई आज। समरा, मेहनत का समरा अच्छा होता है। ये लफ्ज़ समरा को हमने इस्तेमाल कर दिया। अब मेहनत, ये लफ्ज़ मेहनत को इस्तेमाल करने, मेहनत करने वाले बच्चे हमेशा कामयाब होते हैं। जब अहमद स्कूल में पास हो गया तो सारे लोगों ने मुबारकबादी दी। तावा, अब इस तावा के अंदर में हम रोटी बनाते हैं, ये हो जाएगा। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। पोशीदा बोलते हैं जो छुपी हुई चीज़ है, तो इसका हम ज़ाहिर कर सकते हैं। धूप, तो धूप का मुतज़ाद हो जाएगा साया। शोला बोलते हैं आग की लपट को, हाँ शोला, तो इसको हम कर सकते हैं शोला का शोला। तो दोस्तों ये शोला का मुतज़ाद जो है पानी होगा। शोला बोलते हैं आग को, तो उसका उल्टा पानी हो जाएगा। और रहा फ़र्श, तो फ़र्श ज़मीन को बोलते हैं, तो अर्श हो जाएगा। गरीब का मुतज़ाद जो है अमीर हो जाएगा। आसमान का भी ज़मीन हो जाए और गर्मी का ठंडी हो जाएगा। अमली काम, इस नज़्म को याद कीजिए और इसका मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखिए। अस्तग़फिरुल्लाह। गौर करने की बात को देख सकते हैं कि दोपहर के वक्त 12 बजे के करीब जब सूरज सर पर होता है और सबसे ज़्यादा गर्मी भी उसी वक्त सूरज से निकलती, उस वक्त अगर कोई खुले आसमान के नीचे खड़ा हो तो उसका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता। इस मिसरे में इसी हकीकत की तरफ इशारा किया है। हुआ पैरों तले पोशीदा साया। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ है समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।